जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज यूपी पुलिस की कट ऑफ, यूपी होम गार्ड की कट ऑफ और मेरी लाइब्रेरी में सभी बच्चों के कितने नंबर हैं और मेरे कितने नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिल सकता है, किसके घट सकते हैं और जितनी सभी लोगों ने कट ऑफ बताई है किसकी कट ऑफ सही जा सकती है, किसकी कट ऑफ बिल्कुल सही जाएगी, मैं आपको पूरी बात बताऊँगा आज। और होम गार्ड की कट ऑफ बताऊँगा आपको बिल्कुल सही। सबसे पहले शुरू करते हैं किसकी कट ऑफ सही जाएगी। भाई ये सभी लोग, भाई किसी को भी कुछ पता नहीं है किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बस सभी लोग तुक्का लगाते हैं कि इतनी जाएगी कितनी जाएगी। यानी जो हमारे एग्जामपुर वाले सर हैं, विवेक सर, उन्होंने कट ऑफ कम बताई है, मतलब नॉर्मल बताई है। और जो RW वाले हमारे सर हैं, अंकित भाटी सर, उन्होंने कट ऑफ तो नहीं बताई, लेकिन उनकी जो गूगल डाटा है उसके हिसाब से लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कट ऑफ असल में जाएगी कितनी। कट ऑफ का अंदाज़ा ऐसा लगता है कि हमारी लाइब्रेरी में जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके कितने नंबर हैं, उससे अंदाज़ा लग जाता है कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई मैं पिछली बार फाइनल आउट हूँ तो मुझे पता, थोड़ा आइडिया रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको बता दूँगा तो आप निश्चित हो जाएगी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। मेरे को पूरा पता होता है कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब पूरा अंदाज़ा लग जाता है कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं 2-3 अपनी लाइब्रेरी में बता देता हूँ लड़कों कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ उतनी जाती है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे कितने नंबर हैं उसके हिसाब से बता दूँ, कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको भी बताऊँगा तो आपको विश्वास हो जाएगी कट ऑफ इतनी जाएगी। हाँ, और किसी कट ऑफ सही है ये बात हो रही थी, किसी कट ऑफ सही जाएगी ये बात हो रही थी। और बहुत पुलिस वाले कट ऑफ बताई थी कट ऑफ इतनी जाएगी। भाई सही से एक बात बताऊँ, किसी की कट ऑफ सही जाए ना जाए, पुलिस वाले कट ऑफ कभी सही नहीं जाएगी। और वो उनको कुछ पता नहीं है, ना वो कभी पेपर देखते हैं ना कभी, उनको बस ऐसे ही बता देते हैं वो अपने अंदाज से। पूरे दिन 1-2 वीडियो पूरे दिन की रोज़ आती हैं, 1 वीडियो आएगी 2 वीडियो आएंगी और वीडियो रोज़ आती हैं। और होम गार्ड के बच्चों को तो ऐसा पागल बना रखा है लोगों ने कि भाई वो अप्रैल में पेपर हुआ था लास्ट में, अभी तक कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं और अभी तक लड़के देख रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं पता होम गार्ड तो कांस्टेबल वाले लड़के इतने नहीं वीडियो देखते हैं, लेकिन होम गार्ड वालों ने जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने वो कट ऑफ की वीडियो बहुत देखते हैं। तो मैं आज होम गार्ड की कट ऑफ बताऊँगा। भाई अगर आपके इतने नंबर है तो आपका पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है जितना लड़के पढ़ने वाले होते हैं उनके नंबर हैं उससे कट ऑफ कम ही जाती है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, जो नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं उनका, जो नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं ना उनके बिल्कुल आसपास ही कट ऑफ जाती है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। जो नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं, जो और बहुत पढ़ने वाले होते हैं उनसे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिलेगा, किसको कटेगा, तो मैं आपको सब बात बताता हूँ कि करके। सबसे पहले मैं किसी कट ऑफ सही है ये बात कर रहा था। हाँ, तो कट ऑफ भाई सही जा सकती है DPST के लिए विवेक सर की। और जो अभी अंकित भाटी सर का अंदाज़ा लग रहा है भाई उनके हिसाब से कट ऑफ बहुत आई है। उनकी हाई क्यों है कि मैं इसका आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में, मेरी लाइब्रेरी के नंबर सुन लो, इसी से कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा। मेरी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा 125 नंबर हैं। एक लड़के के 125 नंबर हैं। उसके 25 नंबर कब हैं, जब वो दिन रात पढ़ता था और पेपर के टाइम पर उसने पढ़ाई छोड़ दी और भाई मॉक टेस्ट लगातार पूरे दिन मॉक टेस्ट देता था। वो जहाँ से भी मिले भाई उसने कम से कम एक दिन में 5-5, 6-6 मॉक टेस्ट दिए होंगे। क्योंकि मेरे से पहले जाता था वो 7 बजे और मेरे से बाद में आता था 8-9 बजे। क्यों, मैं 7-8 बजे तक जाता था और वो मेरे को वहीं मिलता था और पूरे दिन पेपर ही लगाता रहता था वो। तो उसके 125 नंबर है, वो OBC कैटेगरी से है। तो पहली बात इससे अंदाजा लगेगा कि भाई कट ऑफ OBC से 125 से ऊपर तो कभी फाइनल जा ही नहीं सकती। 125 से ऊपर फाइनल OBC की कभी नहीं जाएगी। आपको 100% लिख के दे सकता हूँ, 125 से ऊपर फाइनल OBC की कभी नहीं जाएगी, इससे बहुत नीचे रहेगी। अभी आपको बताऊँगा कितनी जाएगी। अब आपको एक और लड़के की बात बताऊँ। एक लड़का था एग्जामपुर के पेपर देता था पूरे दिन, तो उसके नंबर 110 से थोड़े ज़्यादा हैं, पर वो ऐसे पेपर ही देता था पूरे दिन। जैसे मेरी लाइब्रेरी में वो लास्ट 15-20 दिन से आया था, उसने एक भी दिन पढ़ाई नहीं करी, पेपर ही देता था पूरे दिन। लेकिन लड़के बताते कि ये उससे आ रहा है, पर वो पेपर जैसे आया, पेपर दिया, फिर चला गया, फिर आया 3-4 घंटे बाद फिर एक पेपर दिया, फिर चला गया। वो करता ऐसे था, पेपर ही देता था पूरे दिन, पढ़ता नहीं था। पेपर दिया, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, बस रिजल्ट देखता था। वो ऑफलाइन देखता था, ऑफलाइन पेपर देता था तो ऑफलाइन देखता था कि मेरे कितने सही हुए कितने नहीं हुए। फिर वो अपने घर चला जाता था, फिर आता था, एक दिन में 2-3 टेस्ट दे के आता था, जाता था। तो उसके 110 नंबर है, उसके कम है। क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता उसके क्यों कम है, उसने लास्ट टाइम पर पढ़ाई नहीं करी, बस पेपर देता रहा, इसलिए कम होंगे। अब मैं आपको एक SC वाले लड़के की बात बताऊँ। वो SC कैटेगरी से है, लेकिन वो पूरी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोला, मैं आपसे जितनी बातें बताऊँगा एक भी झूठ नहीं बताऊँगा, ना अपने मन से बताऊँगा कुछ भी। जो बात हकीकत है, जो मेरे को पता है वही बताऊँगा, अपने मन से कुछ नहीं बताऊँगा, ना ही झूठ बोलूँगा। मेरी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा वही लड़का पढ़ाई करता था SC का, मेरे पड़ोस के गाँव का है। तो उसके 120 क्वेश्चन सही हैं। अब उसके थोड़े कम सही हैं, मतलब उसकी पढ़ाई के हिसाब से कम सही है, लेकिन SC के हिसाब से उसके बहुत नंबर हैं। क्योंकि 120 क्वेश्चन सही हैं, उसके 240 नंबर हैं, तो उसके बहुत नंबर हैं SC के हिसाब से। तो वो भी पूरे दिन पेपर देता था। उसके मैथ में और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। GS में गलत हो जाते थे, हिंदी में एक आध गलत हो जाता था, उसके गलत नहीं है। तो भाई पेपर में उसके 120 नंबर हैं। अब आप सुनो, मैं अपने भी नंबर बताऊँगा। मेरी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पढ़ता था
वो एससी का लड़का, उसके 120 नंबर हैं। और जो पूरे दिन पेपर देता था, लेकिन एससी का लड़का भी पेपर देता था, ऐसी बात नहीं है। और जो पूरे दिन पेपर देता था उसके 125 क्वेश्चन सही हैं। अब अंदाज़ा लगाओ आप, 125 से कैसे ऊपर चली जाएगी और 120 से कैसे ऊपर चली जाएगी। एससी की 120 से ऊपर कभी जाएगी ही नहीं, ये बात तो सबको पता है। खैर एससी की 120 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की 120 से ऊपर नहीं जाएगी, डीबीपीएसटी के लिए बता रहा हूँ। और फाइनल 125 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अभी और कट ऑफ बताऊँगा आपको, फिर ऊपर बता रहा हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। कट ऑफ जा कितनी सकती है ये भी बताऊँगा अभी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पूरे जितने लड़कों में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, सबसे होशियार एक लड़का है, वो हमारे पड़ोस के गाँव का है। उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर इस बार नहीं है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे पिछली बार। उसके 115 क्वेश्चन सही थे, मतलब 230 नंबर थे पिछली बार। तो उसे हाइट की वजह से निकाल दिया था। भाई वो लड़का इतना पढ़ने में अच्छा है कि कभी भी उसके मैथ और रीजनिंग में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते, कभी भी। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है वो। तो उसके 125 क्वेश्चन सही हैं इस बार, 125 क्वेश्चन सही हैं इस बार। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं जी, ये लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं। जनरल का भाई मेरी लाइब्रेरी में ऐसे कोई हाई नंबर मिले नहीं किसी के, और मेरे को ओबीसी के नंबर मिले हाई। तो ये लोग अगर होगा तो ये जनरल में काउंट हो जाएंगे। जब जनरल के हाई नहीं मिलेंगे तो ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले जनरल में काउंट होंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर 125 नंबर है उसके इस बार, तो मतलब 200-250 नंबर। लेकिन वो 8 की पहली शिफ्ट में था, इस वजह से उसे फ़ायदा है। वो 8 की पहली शिफ्ट में था, इसलिए उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे 10-11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और बढ़ जाएंगे उसके। तो भाई उसका अगर हाइट में इस बार भी नहीं निकाला तो वो तो भाई उसका तो फाइनल होना ही होना है। अब सुनो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ डीबीपीएसटी के लिए। भाई डीबीपीएसटी की कट ऑफ जनरल की जाएगी, मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी के पूरे नंबर बता दिए ना, एक और एक्स्ट्रा लड़के के बता दिए। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे कि भाई अपनी लाइब्रेरी के सभी बच्चों के नंबर बताओ, तो मैं सभी बच्चों के नंबर बता दूँगा। मेरी लाइब्रेरी में लगभग 60-70 लड़के हैं, सभी के नंबर बता दूँगा। और मेरे यहाँ पड़ोस में 3-4 लाइब्रेरी हैं, आपको ज़्यादातर का आइडिया बता दिया मैंने यार। और नंबर उनके जानना चाहो खुद तो वो भी बता दूँगा आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो। वरना मैंने आपको नंबर बता दिए जो हाई नंबर है। तो जनरल की 240, ओबीसी की 225, एससी की 215 और एसटी की 200 के आसपास मान लो। हाँ, लड़कियों की कट ऑफ बताऊँ यार। लड़कियों की कट ऑफ, क्या लड़कियों का जिक्र करना भूल गया यार। मेरी लाइब्रेरी में एक भी लड़की नहीं थी, इसलिए मुझे लड़कियों का याद नहीं रहा। भाई मेरी लाइब्रेरी में एक लड़की नहीं थी, लेकिन मैंने कमेंट देखे भाई लड़कियाँ इस बार लड़कों को कहीं लड़कों को पार ना कर जाएँ। अगर लड़कियों की एक कट ऑफ लगी तो भाई लड़के लड़कों से पार हैं। अलग अलग लगी तभी जनरल की ओबीसी से बहुत ऊपर जाएगी। जनरल की लड़कियों की ओबीसी के लड़कों से बहुत ऊपर कट ऑफ जाएगी, आप खुद देख लेना। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दी भाई सब की। 240 जनरल, ओबीसी 225, एससी 215 और एसटी 200। और लड़कियों की आसपास 220, नहीं जनरल की 220 लड़कियों की जा सकती है भाई, क्योंकि लड़कियां बहुत पढ़ती हैं और लड़कियों की सीट कम होती हैं, पढ़ती ज़्यादा हैं। हाइट वो क्योंकि उनको रनिंग करने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी पढ़ती ज़्यादा नहीं है। एक बार में जितनी लग जाती है उससे 2-4 नंबर ही पढ़ती है बस। और ओबीसी लड़की, अगर आपके ओबीसी लड़की हैं आप और आपके 110 क्वेश्चन सही हैं तो भी आप रनिंग की तैयारी कर सकती हैं, आपका नंबर आ सकता है। कह नहीं सकते क्योंकि कट ऑफ का इस बार हाई लेवल चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दी लड़कों की इससे हाई लेवल नहीं जाएगी। मैं लड़कियों की अगर लड़कियाँ कमेंट करेंगे तो दूसरी वीडियो बना दूँगा। इस वीडियो मैंने यार सोचा नहीं था, पहले सोच के नहीं आया। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बता दूँगा। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बताऊँ। नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा 8 की पहली शिफ्ट को मिलेगा। अंकित सर के डेटा में भी यही आया और लड़के भी यही बता रहे हैं कि भाई 8, और वैसे भी पहली शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो 8 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इस बार। ये बात तो कन्फर्म है। 8 की पहली शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और सोचने वाली, और एक बात और बताऊँ, 8 की सेकेंडरी शिफ्ट के नंबर घट भी सकते हैं। 8 की सेकेंड शिफ्ट के नंबर घट भी सकते हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, वो पेपर बहुत आसान था सच बताऊँ तो। मेरी लाइब्रेरी में जब क्वेश्चन करे, जब मेरा पेपर 10 को सेकंड शिफ्ट में था, मेरा सबसे लास्ट में मेरा ही पेपर था यार। तो जब हम लोगों ने जो लाइब्रेरी में थे जिनका पेपर नहीं था 8 को 10 को था, तो हमने करे तो हमारे सब लोगों को बहुत अच्छे नंबर आए थे, मतलब 250 से ऊपर नंबर थे सबके। पर बाहर करने में और वो पेपर में करने में और लाइब्रेरी में घर पे करने में फ़र्क होता है थोड़ा। तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 8 की फर्स्ट शिफ्ट को, और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या फिर घट भी सकते हैं, वो 8 की सेकेंडरी शिफ्ट है। हाँ भाई, सबसे आसान 8 की सेकंड सुनी जा रही है। इसके घटे हैं या नहीं घटे वो अलग बात है। लेकिन दूसरे नंबर पे आसान है 9 की फर्स्ट शिफ्ट, और 9 की फिर 9 की सेकंड आ गई, वो सबसे कठिन है। उल्टा हो गया। 8 की पहली सबसे कठिन सुनी जा रही है, सेकंड सरल। 9 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे सरल, सेकंड शिफ्ट सबसे कठिन। 9 की सेकंड शिफ्ट भाई सबसे कठिन सुनी जा रही है। और मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ 10 की सेकंड शिफ्ट, तो भाई अपनी शिफ्ट सभी को कठिन लगती है। लेकिन उसकी जीएस वास्तव में कठिन थी, क्योंकि मैं जीएस में मिनी मॉक में कभी भी 25 से ज़्यादा ही नंबर आए और हाईएस्ट 34 ही पहुँचे भाई। लेकिन पेपर में मेरे 22 ही क्वेश्चन सही हो पाए। सच बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और
भाई 10 की जो सेकंड शिफ्ट में उसमें जी सभी कठिन बता रहे हो। और तो भाई मेरे को मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर लोग बोलेंगे तुम्हारा सेकंड में था, 10 की सेकंड में, इसलिए तुम बोल रहे हो। सबसे कठिन शिफ्ट 9 की सेकंड सुनी जाती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब होमगार्ड की कट ऑफ। भाई होमगार्ड की कट ऑफ बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा मेरी लाइब्रेरी में होमगार्ड में मेरी नंबर है। पर झूठ नहीं बोलना आपको, मेरी मतलब कम ही नंबर है सबके होमगार्ड में। जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें होमगार्ड में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही हैं। जो पढ़ने वाले हैं बच्चे उनके मेरे कितने नंबर क्यों नहीं पहुँच पाए, लेकिन एससी में वो बात अलग है कि कोई वो एससी कैटेगरी के पढ़ जाते हैं तो उनका तो भाई कम पे हो जाता है। मैं जनरल की और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर किसी मेरा नहीं हुआ तो भाई किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे नंबर हैं भाई 61, मेरे नंबर हैं 61। और जो मेरे से सेकंड नंबर पे नंबर है उनके नंबर है 57। वो भैया हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उन्होंने लेखपाल का भी पेपर दिया था, उनके लेखपाल में भी बहुत अच्छे नंबर हैं। तो मेरे नंबर 61 हैं भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइब्रेरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर मेरे हैं। झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैंने पहले कह दिया, मैं कुछ भी बात झूठ नहीं बोलूँगा। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर यानी आज 25 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी रिजल्ट आ सकता है। तो झूठ क्या बोलना है, तो ये आज या कल में सबको पता ही चल जाएगा कि नंबर किसके हैं, सक्सेस हुआ नहीं हुआ। तो भाई सबसे ज़्यादा नंबर हैं मेरी लाइब्रेरी में मेरे, और दूसरे नंबर में 57 नंबर। वो भैया उन्होंने लेखपाल का भी पेपर दिया है, समझो। वो पैट में भी उनके बहुत अच्छे नंबर थे, 70 नंबर है पैट में उनके। तब उनके जब पैट में 70 तब उनके 57 नंबर आ पाए। तो आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लीजिए, कट ऑफ 50 के आसपास ही रहेगी। DPST की तो कट ऑफ 50 के आसपास ही रहनी है, और शायद OBC की और जनरल की 55 से पार कर जाए फाइनल, लेकिन DPST की 50 के आसपास ही रहनी है, कि आपका विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको होमगार्ड की कट ऑफ बता दी। मतलब जनरल की 50, 1-2 नंबर और पढ़ा लो जनरल की, यानी 52-53 मान लो। OBC की 49-48 मान लो। SC की 45 के आसपास। ST की लोग हमारे आस पड़ोस में है नहीं, तो ST की 40 के आसपास मान लो। ठीक है, मैंने आपको होमगार्ड की कट बता दी, अब पूरी बात हो गई। जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी के सबके नंबर बताऊँगा, ठीक है।